मुल्क भर में मॉनसून बारिशों का नॉन स्टॉप स्पेल जारी। लाहौर, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में तेज बारिश, सड़कें और गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी। ताजपुरा, हरबंसपुरा, डेविस रोड, गवाल मंडी, चुबरजी, सब्जरजार में पानी ही पानी। ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर। मजंग, इचरा और गुलबर्ग में भी बादल खूब बरसे। ताजपुरा में 155 मिलीमीटर बारिश, पानी घरों में दाखिल, शहरियों को शदीद मुश्किलात। लक्ष्मी चौक में 81, पानी वाला तालाब में 71, करतबा चौक में 70, गुजने रावी में 68, एयरपोर्ट में 59 और अपर माल में 51 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। रावलपिंडी में भी मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके पानी से भर गए। कराची में तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश। खैबर पख्तूनख्वा, शिमाल मशरकी पंजाब, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बादल बरसने की पेशगोई। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं, महफूज शुदा फैसला आज 12 बजे सुनाया जाएगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 13 रुकनी फुल कोर्ट फैसला सुनाएगा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में जजेस का दूसरा मुशावरती इजलास। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसले पर मुशावरत की गई। इजलास में 13 रुकनी फुल कोर्ट में शामिल तमाम जजेस शरीक हुए। चीफ जस्टिस की सरबराही में होने वाला दूसरा इजलास 45 मिनट तक जारी रहा। फुल कोर्ट बेंच ने बुध के रोज भी 2 घंटे मुशावरत की थी। पाकिस्तान और आज़रबाईजान का बाहमी तिजारत बढ़ाने का फैसला। पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान तिजारती हजम $100 मिलियन है। दोनों ममालिक ने तिजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फरोग देना है। हमें बाहमी तिजारती हजम में इजाफा करना है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियोव की मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, दोनों ममालिक को मुख्तलिफ शोबों में मुश्तरका मंसूबों को फरोग देना है। हमारे दिल एक साथ धड़कते हैं, हमारी सोच यकसा है। आलमी और इलाकाई उमूर पर पाकिस्तान और आज़रबाईजान के ख़यालात में हम आहंगी है। आज़रबाईजान के सदर ने कहा, 7 साल कबल पाकिस्तान का दौरा किया तो नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे। नवाज शरीफ का दिल से एहतराम करता हूँ। पाकिस्तान ने हमेशा आज़रबाईजान के उसूली मौक़िफ़ की हिमायत की। जम्मू कश्मीर के उसूली मौक़िफ़ की हिमायत पाकिस्तान के अवाम से हमारी मोहब्बत का इजहार है। अफसोस है जम्मू कश्मीर से मुतालिक सलामती काउंसिल की करारदादों पर अमल दरामद नहीं हो रहा। मुख्तलिफ शोबों में ताउन की मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत की तकरीब। दोनों ममालिक के दरमियान कौंसलर उमूर से मुतालिक मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और आज़रबाईजान के नायब वज़ीर ख़ारिजा ने दस्तखत किए। बिजली सारिफिन के लिए बुनियादी टैरिफ में इजाफा। नेपरा ने हुकूमती दरख्वास्त पर फैसला जारी कर दिया। बिजली की बुनियादी टैरिफ में ₹7.12 फी यूनिट तक इजाफा कर दिया गया। घरेलू सारिफिन के लिए बिजली का फी यूनिट बुनियादी टैरिफ ₹48.84 तक मुकर्रर। फी यूनिट बुनियादी टैरिफ में ₹3.95 से ₹7.12 तक इजाफा मंजूर किया गया। माहाना 201 से 300 यूनिट तक का बिजली टैरिफ ₹7.12 इजाफे से ₹36.89 फी यूनिट मुकर्रर। 301 से 400 यूनिट पर टैरिफ ₹7.02 इजाफे से फी यूनिट टैरिफ ₹39.15 मुकर्रर। 401 से 500 यूनिट ₹6.12 इजाफे से ₹41.36 फी यूनिट मुकर्रर। 501 से 600 यूनिट इस्तेमाल पर टैरिफ ₹6.12 इजाफे से ₹42.40 फी यूनिट मुकर्रर। 601 से 700 यूनिट पर बिजली टैरिफ ₹6.12 इजाफे से ₹43.79 फी यूनिट मुकर्रर। जबकि 700 यूनिट से ज़्यादा का टैरिफ ₹6.12 इजाफे से ₹48.84 कर दिया गया। पेशावर हसन खेल में शहीद पाक फौज के 2 जवान आबाई इलाकों में सपुर्द खाक। शहीद सिपाही मोहम्मद इदरीस को सवाबी, शहीद सिपाही बादाम गुल को कोहाट में सपुर्द खाक किया गया। CTD खैबर पख्तूनख्वा के सब इंस्पेक्टर ताजमीर शाह शहीद को पेशावर में सपुर्द खाक किया गया। ASI मोहम्मद अकरम शहीद की तदफीन मानसेरा में की गई। नमाज जनाजा और तदफीन में पाक फौज, पुलिस के अफसरान और जवानों की शिरकत। जवानों की कुर्बानियाँ दहशत गर्दी के खात्मे के अज़्म को मज़ीद तक़वियत देंगी। ISPR। बादशाह खान एयरपोर्ट पर निजी एयरलाइन की परवाज में आग लगने की तहकीकात मुकम्मल। लैंडिंग के दौरान परवाज के एक टायर में आग लगी। तमाम मुसाफिरों और जहाज अमले को बाहिफाजत निकाला गया। माहिरीन की टीम जहाज के इंस्पेक्शन में मसरूफ है। बादशाह खान एयरपोर्ट पर तमाम परवाजें बहाल। PIA समेत दीगर परवाजें मामूल के मुताबिक होंगी। एयरपोर्ट हुकाम।
जो बाइडेन का एक बार फिर इलेक्शन से दस्तबरदार होने से इनकार। डोनाल्ड ट्रंप को पहले भी हराया था, अब भी हराऊंगा। ट्रंप का जीतना दुनिया के लिए तबाही का पैगाम होगा। कमला हैरिस सदर बनने की अहल नहीं, इसीलिए उन्हें अपना नायब सदर बनाया। कमजोर यादाश्त फिर बाइडेन के लिए मसला बन गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अमेरिकी सदर की 2 बार जुबान फिसल गई। बाइडेन यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की को पुतिन और नायब सदर कमला हैरिस को ट्रंप कह गए। बानी पीटीआई की शेर अफजल मरवत की पार्टी रुकनियत मुअत्तल करने की हिदायत। पार्टी रहनुमाओं की अडियाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात। पार्टी क़यादत को पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ एक्शन का इख्तियार दे दिया। शेर अफजल मरवत को मुतनाज़ बयानात देने पर पार्टी ने शोकॉज नोटिस जारी किया था। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से पिंक रिबन। पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और बानी डॉक्टर उमर आफ्ताब की मुलाकात। पंजाब में पाकिस्तान का पहला कैंसर रजिस्ट्री डेटा बैंक कायम करने पर इत्तफाक। नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल में ब्रेस्ट कैंसर ब्लॉक बनाने की तजवीज़ का भी जायजा। ब्रेस्ट कैंसर की तशखीस के लिए लेडी हेल्थ वर्कर्स की ट्रेनिंग का उसूली फैसला। फ्लावर मिल्स और हुकूमत में डेडलॉक बरकरार। विद होल्डिंग टैक्स के खिलाफ फ्लावर मिल्स की हड़ताल जारी। मुल्क भर में फ्लावर मिल्स गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद। पैकिंग और तरसील न होने से कई शहरों में आटे की किल्लत। IMF से रवा माह के इख्तिताम तक मुआहदा हो जाएगा। तौसी फंड सहूलत प्रोग्राम की रकम $6 अरब से ज्यादा हो सकती है। IMF के तमाम पेशगी इक़दाम कबल अज़ वक्त मुकम्मल किए गए हैं। टैक्स नेट वसी न होने के बायस मौजूदा टैक्सेस ही को बढ़ाना पड़ा। ज़रा इनकम टैक्स की IMF शर्त पर पेशरफ्त हुई है। ज़रा इनकम टैक्स की शरह में इजाफे के हवाले से सूबों से मुशावरत की गई। सूबों ने ज़रा इनकम टैक्स की शरह बढ़ाने पर आमादगी जाहिर की है। सूबों के ताउन से ज़राई आमदन पर टैक्स लगाने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ ज़ेर गौर हैं। ज़राई आमदन पर टैक्स लगाने के लिए वज़रा आला का रिस्पांस काबिल तहसीन है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की कायमा कमेटी ख़जाना के इजलास में ब्रीफिंग। कहा 5 विफाकी वजारतों को ख़त्म करने का फैसला 30 जुलाई को हो जाएगा। मुल्की ज़र मुबादला ज़खायर $14 अरब से जायद हो गए। 5 जुलाई तक मुल्की ज़र मुबादला ज़खायर $14 अरब 64 करोड़ रहे। स्टेट बैंक के ज़र मुबादला ज़खायर $1.56 करोड़ इजाफे से $9 अरब 40 करोड़ रिकॉर्ड। कमर्शियल बैंक्स के ज़खायर $5.61 करोड़ इजाफे से $5 अरब 23 करोड़ हो गए। ज़र मुबादला ज़खायर में 5 जुलाई को ख़त्म होने वाले हफ्ते में $7 करोड़ 17 इजाफा हुआ। जलाओ जलाओ, गाली गलोच, गिरबान पकड़ लो, सड़क पे आ जाओ, जला दो, आग लगा दो। मैं इस तरह की सियासत से हमें दूर रहना चाहिए। इस तरह की सियासत को हमें डिस्करेज करना चाहिए। हम लैपटॉप्स भी लेकर आ रहे हैं। बच्चों से मिलती हूँ तो मुझे ये सुनने को मिलता है कि हम पढ़ना चाहते हैं लेकिन हमारे पेरेंट्स हमारी फ़ी अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनके लिए हम 25 अरब की मैं स्कॉलरशिप स्कीम लेकर आ रही हूँ। पंजाब जो है ई बाइक्स की तरफ जाए, ई ट्रांसपोर्ट की तरफ जाए। पंजाब हर चीज में लीड करेगा। तलबा की सहूलत के लिए ई बाइक्स देने का वादा पूरा कर दिया। 4 माह में अपना वादा पूरा करके दिखाया। ई बाइक्स के लिए चार्जिंग पॉइंट भी यकीनी बनाएंगे। गरीब और नादार तलबा को तालीम की सहूलत देना हुकूमत की जिम्मेदारी है। आज ई बाइक स्कीम का आगाज है। जल्द दूसरा फेज भी शुरू होगा। यूथ के लिए मजीद स्कीम्स ला रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का तकरीब से खिताब। आने वाले दिनों में लैपटॉप स्कीम भी शुरू कर रहे हैं। पंजाब के तमाम डिस्ट्रिक्ट में लैपटॉप तकसीम करेंगे। 25 अरब की तालीमी स्कॉलरशिप भी लाएंगे। चाहती हूँ पंजाब ई बाइक्स और ई ट्रांसपोर्ट की तरफ जाए। माहौल दोस्त बसेस भी खरीदने जा रहे हैं। पंजाब तरक्की समेत हर चीज़ में लीड करेगा। चाहती हूँ बाकी सूबे भी पंजाब को फॉलो करें। पंजाब की यूथ को जलाओ घिराओ गिरबान पकड़ लो की सियासत से दूर रहना चाहिए। मुल्क को जलाओ घिराओ नहीं, इस्तेहकाम चाहिए। मनफी सियासत की हौसला शिकनी करनी चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने तलबा में मोटरसाइकिल्स की चाबियाँ तकसीम की, तलबा से बातचीत की और तस्वीर भी बनवाई।
खैबर पख्तूनख्वा हल्का PK-22 बाजोड़ में ज़िमनी इलेक्शन ANP के निसार बाज ने मैदान मार लिया। निसार बाज ने 11,926 वोट लेकर कामयाबी समेटी। आज़ाद उम्मीदवार नजीबुल्ला खान 10,622 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। जमात इस्लामी के आबिद खान का तीसरा और सुन्नी तहत काउंसिल के राहतुल्लाह का चौथा नंबर। राहतुल्लाह ने 7,146 वोट लिए। आज़ाद हैसियत से मुंतखब रुकने असम्बली मुबारक ज़ेब ने निशस्त खाली की थी। गजा के मुख्तलिफ इलाकों में इजरायली फोर्सेस की सफाकाना कार्रवाइयाँ जारी। इजरायली अफवाज के जबरन नकल मकानी पर मजबूर फ़लस्तीनियों पर हमले, मुतादिद शहीद कर दिए। तलहुआ के इलाके में इजरायली फ़ौज के हमले मजीद 30 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। शहदा की मजमूई तादाद 38,345 हो गई। 88,295 अफराद जख्मी। 3 लाख फ़लस्तीनी शुजाइया से इनखला पर मजबूर। इजरायली गोलाबारी का निशाना बनने का खतरा। कतर के दारुल हुकूमत दोहा में इजराइल हमास जंगबंदी के लिए मुज़ाकरात जारी। 9 माह से जारी जंग के खात्मे की कोशिशें इजरायली हमलों की वजह से रुकावट का शिकार। बांग्लादेश में हजारों तलबा का सरकारी नौकरियों में कोटा सिस्टम के खिलाफ एहतजाज। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी मुलाजमतों का कोटा आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया। अदालत के फैसले के बावजूद तलबा का एहतजाज जारी रखने का ऐलान। कहा कोटा सिस्टम की मुकम्मल मनसूखी तक मुजाहरे जारी रहेंगे। सिविल सर्विस में मेरिट पर मबनी निज़ाम कायम किया जाए। बांग्लादेश में सरकारी मुलाजमतों का 56% हिस्सा कोटे में चला जाता है।